गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका दिन मंगलकारी हो। हम अपने टॉपिक अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसकी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पावलोव के सिद्धांत के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। अब हम साहचर्य के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के साहचर्य के जो सिद्धांत हैं, उनमें दूसरा जो सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बारे में आज हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। ये जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है साथियों, इसके ही अन्य नाम हैं। इसको हम कहते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा इसको हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसको हम संयोजनवाद भी कहते हैं। संयोजनवाद के अलावा इसको हम संबंधवाद भी कहते हैं। और संबंधवाद के अलावा इसको हम बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों, ये सब अलग अलग बात नाम इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से ही पूछें। आपको प्रयास और त्रुटि के नाम से भी पूछ सकते हैं, आपको प्रयत्न और भूल के नाम से भी पूछ सकते हैं, आपको संयोजनवाद के नाम से भी पूछ सकते हैं, आपको संबंधवाद के नाम से भी पूछ सकते हैं, या आपको बंध का सिद्धांत भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं। अब इसका प्रवर्तन किसने किया? इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया? साथियों, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया थॉर्नडाइक ने। याद रखना, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले हैं थॉर्नडाइक। अब हम थॉर्नडाइक का थोड़ा सा परिचय जान लें। ये जो थॉर्नडाइक हैं साथियों, मूल रूप से ये क्या हैं, या मूल रूप से ये क्या थे? मूल रूप से ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मूल रूप से पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक मूल रूप से पशु मनोवैज्ञानिक थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। एक और है, इनको विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं। विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये कुछ तथ्य हैं जो याद रखने वाले हैं। एक बार फिर से देखो, अधिगम के सिद्धांत में या अधिगम के साहचर्य के सिद्धांतों में हम आज पढ़ेंगे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद, संबंधवाद या फिर बंध का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। थॉर्नडाइक जो हैं वो मूल रूप से पशु मनोवैज्ञानिक थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, ये जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने 1890 से लेकर के 1913 तक 1890 से लेकर के 1913 तक जो है इन्होंने अनेक जंतुओं के ऊपर प्रयोग किया और
1898 में इन्होंने पहली बार प्रयास और त्रुटि का विचार दिया। 1898 में क्या किया? पहली बार प्रयास व त्रुटि का विचार दिया। याद रखने की बात है, इन्होंने 1890 से लेकर 1913 के बीच में अनेक जंतुओं के ऊपर प्रयोग किया और 1898 में इन्होंने पहली बार प्रयास और त्रुटि के संबंध में या प्रयास या त्रुटि का विचार इन्होंने दिया। और इनका जो वर्तमान प्रयोग है, उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने 1913 में दिया। वर्तमान सिद्धांत कब दिया? 1913 में दिया। 1913 में इन्होंने वर्तमान सिद्धांत दिया। और ये जो वर्तमान सिद्धांत दिया, इसका प्रयोग इन्होंने किसके ऊपर किया? इसका प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर किया। वर्तमान सिद्धांत जो है उसका प्रयोग उन्होंने किस पे किया? उसका प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर किया। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए प्रयोग की, कि इन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया। वो प्रयोग की हम बात करें उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको बाद में जब भी देखें आपके ये काम आ सके। हाँ तो साथियों, अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। थॉर्नडाइक ने क्या किया प्रयोग के लिए? ऐसा एक पजल बॉक्स तैयार किया। सबसे पहले क्या किया? उन्होंने इस प्रकार का एक पजल बॉक्स तैयार किया। इसको हम कहते हैं पजल बॉक्स। ऐसा एक पजल बॉक्स उन्होंने तैयार किया। फिर क्या किया? इस पजल बॉक्स के भीतर उन्होंने पजल बॉक्स में इन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पजल बॉक्स में क्या किया? एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। इसके बाद में उन्होंने एक मृत मछली, एक मरी हुई जो मछली है, उसको उद्दीपक के रूप में बाहर रख दिया। एक उद्दीपक के रूप में मरी हुई मछली को बाहर रख दिया। आपको पता है कि मरी हुई मछली से गंध आती है। ये जो गंध है, ये मरी हुई मछली से जो गंध आती है, ये गंध भी उद्दीपन का काम करती है। तो ये गंध आती है। जैसे ही मछली को ये गंध मिलती है और मछली अनुक्रिया करने लगती है। अनुक्रिया क्या होगी? उछल कूद करने की। ये उछल कूद करना क्या है? ये मछली की, ये बिल्ली की क्या है? अनुक्रिया है। और इस अनुक्रिया को बार बार करते करते बिल्ली इस दरवाजे को खोलना सीख जाती है। यह सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो इस प्रयोग को करने के लिए थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स के सहयोग से भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। यह बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली। और एक पजल बॉक्स की सहायता से उन्होंने इस भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। जब प्रयोग किया, उस प्रयोग के बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला। वो जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि भूखी बिल्ली या भूख की अवस्था में जो बिल्ली है, उसको जब पजल बॉक्स में बैठाया गया तो वह इस मछली की गंध से प्रभावित होकर के
ये मछली की गंध जो उसके पास में आई, उस गंध से प्रभावित होकर के वह अनुक्रिया करने लगी, यानी उछल कूद करने लगी। और बार बार इस उछल कूद को या इस अनुक्रिया को करते करते उसने क्या किया, उसने एक दरवाजा, जो इस पजल बॉक्स का दरवाजा है, इस दरवाजे को खोलना सीख लिया। तो बिल्ली जो है वो एक मंद बुद्धि प्राणी है। जब वह अनुक्रिया करते करते इस दरवाजे को खोलना सीख जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी सही दिशा में लगातार प्रयास करता है, व्यक्ति या बालक अगर किसी सही दिशा में लगातार प्रयास करता है, तो वह किसी भी प्रकार का, चाहे कार्य है या किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार को करना वह सीख जाता है। इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के उन्होंने दो नियम प्रस्तुत किए, दो प्रकार के नियम उन्होंने प्रस्तुत किए, जिनको हम अधिगम के नियम कहते हैं। उनके बारे में हम परिचर्चा करें उससे पहले जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत और उनमें भी अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत। इस क्लास से पहले हमने पावलोव के सिद्धांत के बारे में विस्तार से परिचर्चा की थी। आज हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया उसके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। यह जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है साथियों, इसी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इसी को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसी को संबंधवाद या बंध का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, इस सिद्धांत का जो प्रवर्तन है या इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो थॉर्नडाइक ने किया था। ये जो थॉर्नडाइक हैं, ये मूल रूप से पशु मनोवैज्ञानिक हैं या पशु मनोवैज्ञानिक थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक और शिक्षा शास्त्र का प्रथम शिक्षा शास्त्री विश्व का इनको कहा जाता है। इन्होंने 1890 से लेकर के 1913 तक अनेक जंतुओं के ऊपर प्रयोग किए। 1898 में इन्होंने सबसे पहली बार प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसका विचार दिया, और वर्तमान समय में हम इनका जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत उन्होंने 1913 में प्रस्तुत किया, और इनका प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। साथियों, अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। तो इन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स की सहयोग से, एक पजल बॉक्स की सहायता से इन्होंने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। ये जो प्रयोग इन्होंने किया, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भूख की अवस्था में इस बिल्ली को इस बॉक्स में बैठाया गया और बाहर एक मरी हुई मछली रखी गई, इस मरी हुई मछली की गंध जो है वो बिल्ली को प्रभावित करती है, और उस प्रभाव के कारण से बिल्ली जो है वो अनुक्रिया करती है, यानी उछल कूद करने लगती है। बार बार इस अनुक्रिया के करने के कारण से बिल्ली इस बॉक्स के दरवाजे को खोलना सीख जाती है। ठीक उसी प्रकार से कोई बालक या व्यक्ति जब सही दिशा में लगातार प्रयास करता है तो वह किसी भी कार्य या व्यवहार को करना सीख जाता है। इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम प्रस्तुत किए, जिनको कि हम अधिगम के नियम कहते हैं। हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद साथियों।